साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले नागार्जुन ने पहली बार खोला बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत का असली राज। आखिरकार क्यों श्रीदेवी की मौत के पूरे 7 साल बाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने उठाया सच से पर्दा। क्या सचमुच सामने आ चुकी है श्रीदेवी की मौत की असली वजह? हेलो नमस्कार, मैं हूं पूनम अधिकारी। 24 फरवरी 2018 ये वो मनहूस तारीख थी जब सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। जी हां, दुबई में एक फंक्शन अटेंड करने गई श्रीदेवी की दुबई में ही बाथटब में डूबने से मौत हो गई। लेकिन अब उनके मौत के लगभग 7 साल बाद साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले नागार्जुन ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि नागार्जुन ने ये सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई, क्यों बोनी कपूर इतने सालों तक चुप रहे और क्यों अब 7 साल बाद श्रीदेवी की मौत से पर्दा हटाया जा रहा है। पूरी खबर क्या है बताने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, श्रीदेवी आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। वो तारीख मुझे अच्छे से याद है, 24 फरवरी को जब किस तरह से साल 2018 में श्रीदेवी की मौत हो गई थी और हर कोई उस वक्त पूरी दुनिया में एक मातम सा छाया हुआ था। उनके फैंस रो रहे थे, उनके परिवार वाले रो रहे थे और हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा था, आखिरकार बाथटब जो नहाने का टब होता है उसमें डूबने से किसकी मौत हो सकती है? कैसे कोई मर सकता है? इतने से पानी में कैसे किसी की मौत हो सकती है? लेकिन अब श्रीदेवी की मौत के ऑलमोस्ट पूरे 7 साल बाद जो श्रीदेवी की ही को स्टार रहे, यानी श्रीदेवी के साथ जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और साउथ के सुपरस्टार कहे जाते हैं जो कि नागार्जुन, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है कि ये बात नागार्जुन ने उस वक्त क्यों नहीं बोली। उस वक्त बताई होती तो शायद श्रीदेवी की मौत को लेकर जो सस्पेंस इतने सालों तक था वो खत्म हो जाता। जैसे आपको बता दूं कि हाल ही में जो श्रीदेवी की पति हैं बोनी कपूर से पूछा गया कि श्रीदेवी की मौत को भले ही इतना साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी उनकी मौत को लेकर आप पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मौत नेचुरल या कोई हादसा नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। तो इस पर हाल ही में इस इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा कि मैं जानता हूं कि हर कोई मुझ पर शक करता है और हमेशा से ही मुझ पर ही शक किया जा रहा है कि जब से श्रीदेवी की मौत हुई है हर किसी को लगता है कि उनकी मौत के पीछे मेरा हाथ है या मैंने ही कुछ कराया होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। बोनी कपूर ने आगे कहा कि जब श्रीदेवी की मौत हो गई थी तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पास साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन का फोन आया था। नागार्जुन ने श्रीदेवी के साथ कई फिल्मों में काम किया है और नागार्जुन ने श्रीदेवी को लेकर जो मुझे बात बताई उसको सुनकर मैं हैरान रह गया था। नागार्जुन का कहना था कि श्रीदेवी सुंदर दिखने के लिए क्रैश डाइट लिया करती थी, यानी 50 साल की उम्र में वो 30 साल का दिखने के लिए, खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए, स्लिम दिखाने के लिए वो क्रैश डाइट लिया करती थी। क्रैश डाइट मतलब वो कई दिनों तक भूखी रहा करती थी, खाना नहीं खाती थी, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। नागार्जुन ने, जो बोनी कपूर है, उन्होंने कहा कि नागार्जुन ने मुझे फोन करके ये भी बताया था कि मैं और जो श्रीदेवी है एक बार एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस वक्त भी वो इसी तरह से, क्योंकि जब वो शूटिंग करती थी वो सुंदर दिखना चाहती थी और वो इसी शूटिंग के चक्कर में वो क्रैश डाइट कर रही थी, मतलब उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। एक बार हम शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के बाद उन्होंने कहा मुझे बाथरूम जाना है और बाथरूम में अचानक से, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो ब्लैकआउट हुआ, मतलब उनके आगे, उनकी श्रीदेवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो एकदम से गिर गई और जब वो गिर गई तो उनका एक आगे का दांत भी टूट गया था, जिसके बाद श्रीदेवी ने नकली दांत लगाया था ताकि वो उनका चेहरा ना खराब लगे। तो नागार्जुन का कहना है कि श्रीदेवी को मैंने उस वक्त भी समझाया था कि इस तरह की डाइट आप मत किया करो, इस तरह आप कई दिनों तक भूखा रहोगे तो ये आपके लिए बहुत जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन श्रीदेवी ने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को सुंदर दिखाना चाहती थी। साथ ही बोनी कपूर ने यह भी कहा कि ये तो बात नागार्जुन की हुई। नागार्जुन ने मुझे कहा कि दुबई में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, उन्होंने फिर से डाइटिंग करी होगी और डाइटिंग के चक्कर में वो कई दिनों तक भूखी रही होंगी, उनको चक्कर आए होंगे और चक्कर में वो बाथटब में गिर गई होगी और फिर उन्हें होश नहीं रहा होगा, इसी वजह से ये हादसा हो गया। बोनी कपूर ने ये भी कहना है कि मैं कई बार श्रीदेवी को मैं समझाता था कि इस तरह की क्रैश डाइट मत किया करो, ये तुम्हारे कहीं ना कहीं सेहत के लिए बहुत खराब है, लेकिन उनका कहना है कि श्रीदेवी उनकी एक नहीं सुनती थी। यहाँ तक कि श्रीदेवी को पूरी जिंदगी भर, बोनी कपूर का ये कहना है कि जब से मैंने श्रीदेवी से शादी की तब से लगातार जो श्रीदेवी है उनको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, यानी लो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम रहती थी और डॉक्टर्स भी कई बार कहते थे कि आप इस तरह की डाइट मत किया कीजिए श्रीदेवी, ये आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन श्रीदेवी ने डॉक्टर्स की भी नहीं सुनी, श्रीदेवी ने मेरी भी नहीं सुनी, श्रीदेवी ने अपने कोस्टार नागार्जुन की भी नहीं सुनी। और जब दुबई में, जब साल 2018 में उनके साथ ये हादसा हुआ तो ये उसी क्रैश डाइट की वजह से, क्योंकि उस वक्त भी वो क्रैश डाइट ले रही थी, क्योंकि उसके बाद उनकी एक फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी और उस फिल्म की शूटिंग में वो अच्छा दिखना चाहती थी और इसीलिए वो क्रैश डाइट को फॉलो कर रही थी। और बोनी कपूर का कहना है कि मुझे बहुत दुख होता है कि हर कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है कि मेरी श्रीदेवी की मौत के लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि जब श्रीदेवी की मौत हुई तो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बाथटब में ऐसे कैसे हो सकता है।
उस वक्त नागा अर्जुन जो कि साउथ के सुपरस्टार है, उन्होंने कुछ नहीं बोला और बोनी कपूर ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया। शायद यही बात जो आज इतने सालों बाद बोनी कपूर और नागा अर्जुन बोल रहे हैं, अगर यही बात उन्होंने कई सालों पहले बता दी होती तो आज शायद सच कुछ और होता, आज शायद सिचुएशन कुछ और होती। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।